जब जब सृष्टि पर घोर संकट आता है, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अवश्य प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु के दशम अवतारों में से प्रथम अवतार मत्स्य अवतार यानी मछली के रूप की कथा बेहद दिव्य और रोचक मानी जाती है। आइए चलते हैं सतयुग के उस दौर में जब इस पावन कथा की शुरुआत हुई थी। सतयुग में एक परम प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा थे, जिनका नाम सत्यव्रत था। राजा सत्यव्रत भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक दिन राजा कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। जब उन्होंने तर्पण करने के लिए अपनी अंजलि में जल लिया, तो उस जल में एक बहुत छोटी सी मछली आ गई। राजा ने जैसे ही उस मछली को वापस नदी में डालना चाहा, वो नन्ही मछली मनुष्य की वाणी में बोल उठी, हे राजन, मुझे इस नदी में मत छोड़िए। यहाँ बड़े बड़े जीव मुझे मारकर खा जाएंगे। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। दयालु राजा सत्यव्रत ने उस मछली को अपनी कमंडल में रख लिया और महल ले आए। महल पहुंचते ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। रात भर में वो छोटी सी मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल उसके लिए छोटा पड़ गया। अगले दिन मछली ने कहा, राजन, मेरे लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, यहां मेरा दम घुट रहा है। राजा ने उसे एक बड़ी मटके में डाल दिया, लेकिन कुछ ही घंटों में मछली मटके से भी बड़ी हो गई। फिर राजा ने उसे एक विशाल तालाब में छोड़ा, लेकिन देखते ही देखते वो तालाब भी उसके लिए छोटा पड़ गया। अंततः राजा उसे विशाल नदी और फिर सीधे अथाह समुद्र में ले गए। समुद्र में जाते ही वो दिव्य मछली इतनी विशाल हो गई कि उसने पूरे समुद्र को घेर लिया। ये देखकर राजा सत्यव्रत आश्चर्यचकित रह गए। वे समझ गए कि ये कोई साधारण जीव नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, आप कौन हैं? कृपा करके अपने वास्तविक रूप में प्रकट होइए। राजा की प्रार्थना सुनते ही उस विशाल मछली के रूप से साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, आज से ठीक 7वें दिन ब्रह्मांड में प्रलय आने वाली है। चारों ओर घोर अनर्थ होगा और पूरी पृथ्वी समुद्र के जल में डूब जाएगी। सृष्टि का विनाश निश्चित है, लेकिन मैं धर्म और भविष्य की सृष्टि को नष्ट नहीं होने देना चाहता। भगवान ने आगे कहा, तुम सभी प्रकार की औषधियों, वनस्पतियों और अन्न के बीजों को एकत्र कर लो। साथ ही सप्त ऋषियों के साथ तैयार रहना। मैं तुम्हारे पास एक विशाल नौका भेजूंगा। तुम सब उस नौका पर सवार हो जाना। ठीक 7वें दिन भगवान की कही बात सत्य सिद्ध हुई। आसमान में घनी काली बादल छा गए। मूसलाधार वर्षा होने लगी। समुद्र अपनी सीमाएं लांघकर पृथ्वी को निगलने लगा। चारों तरफ हाहाकार मच गया। तभी राजा सत्यव्रत के पास भगवान द्वारा भेजी गई एक विशाल नौका आई। राजा, सप्तऋषि और सभी प्रकार के बीजों को लेकर उस नौका में बैठ गए। उसी समय समुद्र के बीचों बीच भगवान विष्णु अपनी मत्स्य रूप में प्रकट हुए। इस बार उनके मस्तक पर एक विशाल सींग था। भगवान के आदेशानुसार राजा सत्यव्रत ने वासुकी नाग को रस्सी बनाकर नौका को मत्स्य भगवान की उस सींग से बांध दिया। जब प्रलय का जल चारों ओर फैला हुआ था, तब भगवान ने राजा और ऋषियों को अध्यात्म, ज्ञान और सत्य का उपदेश दिया, जिसे आज हम मत्स्य पुराण के नाम से जानते हैं। इसी प्रलय के दौरान एक और बड़ा संकट उत्पन्न हुआ। हयग्रीव नाम के एक शक्तिशाली राक्षस ने ब्रह्मा जी के मुख से चारों वेदों को चुरा लिया था और समुद्र की गहराइयों में छिप गया था। यदि वेद नष्ट हो जाते, तो सृष्टि से सारा ज्ञान और धर्म समाप्त हो जाता। तब मत्स्य रूपी भगवान विष्णु समुद्र की गहराइयों में गए, हयग्रीव का वध किया और चारों वेदों को वापस लाकर ब्रह्मा जी को सौंप दिया। भगवान विष्णु का ये मत्स्य अवतार हमें सिखाता है कि एक छोटी सी करुणा भी पूरी मानवता की रक्षा का कारण बन सकती है। राजा सत्यव्रत की एक छोटी सी जीव के प्रति दया ने अंततः पूरी मानव जाति को बचा लिया। जब चारों ओर विनाश का अंधकार हो, तब भी ईश्वर पर रखा गया विश्वास हमें हर संकट से पार लगा देता है।